हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीडी टेक हब। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एक अच्छा फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। तो काफ़ी मैं अपने कमेंट सेक्शन में देख रहा था, लोग पूछ रहे हैं कि हम फ्रीलांसिंग को शुरू कैसे करें, हम इसमें सक्सेसफुल कैसे हो पाएँ, क्या हमें कॉलेज की डिग्री चाहिए होगी या हम अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम उसके साथ कैसे कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो लोग फ्रीलांसिंग को अपना करियर चुनना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। इसमें हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपकी जर्नी थ्रू आउट जो होगी फ्रीलांसिंग में, उसको हम ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए कि नहीं। सो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री होना ज़रूरी है, या जैसे फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको बीटेक या इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर आपके पास अगर डिग्री नहीं है और अगर आप अभी नहीं कर सकते तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, प्लीज़ अपनी स्टडीज़ को छोड़ के फ्रीलांसिंग को शुरू मत कीजिए। आप उसके साथ-साथ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सो अगर दोस्तों आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से 3-4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए आजकल जैसे लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है तो आप सभी लोग घर पे होंगे। तो उसमें आप अपना टाइम को आप अपने करियर में आप कैसे यूटिलाइज करें ये आपको देखना होगा। तो देखिए आजकल काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं, कोई वेब सीरीज़ है, कोई मूवीज़ हैं, कोई शोज़ हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों से हट के आप अपना टाइम अपने करियर की तरफ कैसे लगा सकते हैं। तो फॉर श्योर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वो सब छोड़ दीजिए, वो भी करना ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना भी ज़रूरी है। बट आप हर चीज़ लिमिट में करते हुए आप अपने करियर के लिए, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप 3-4 घंटे आसानी से निकाल सकेंगे दोस्तों एक दिन में। आप इसको शुरुआत कीजिए, धीरे-धीरे आपको पता चलेगा कि ये जो आप टाइम निकाल रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था और आपने उस टाइम के दौरान काफ़ी कुछ सीखा। तो इन अ नटशेल अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी की डिग्री ज़रूरी नहीं है, पर लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको मत छोड़िए, स्टडीज़ को मत छोड़िए, क्योंकि आगे का फ्यूचर का आपको कभी कुछ नहीं पता। कि अगर आप मान लीजिए अगर फ्यूचर में आप चाहें कि मुझे फ्रीलांसिंग नहीं करनी, मुझे कहीं पे जॉब करनी है, तो देखिए वहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब आप डिग्री भी नहीं ले पाएँगे क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी होगी और आप को जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आप जॉब ढूँढने जाते हो तो सबसे पहले इंडिया में बोलते हैं भाई डिग्री कहाँ है? ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। कुछ रीज़न्स हो सकते हैं कि आप फाइनेंशियल इश्यूज़ के करके आप अपनी डिग्री छोड़ रहे हैं, या कुछ पर्सनल इश्यूज़ के करके आपको डिग्री मजबूरी में छोड़नी पड़ रही है, दैट इज़ कंप्लीटली ओके। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हालात के अकॉर्डिंग। बट अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर आप पूरी स्टडीज़ में आप चाहते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है, तो आप पार्ट टाइम शुरू कीजिए। स्टडीज़ के कंप्लीट होने के बाद आप फुल टाइम फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, तो हमारे साथ क्या-क्या दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि फ्रीलांसिंग इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब। जो आप देख रहे हैं कि फ्रीलांसिंग में लोग लाखों कमा रहे हैं, या आपने मेरे भी देखे होंगे वीडियोज़ जिसमें मैंने आपको अपनी अर्निंग्स दिखाई हुई हैं। देखिए, वो जो मैंने अभी हासिल किया है दैट वाज़ लाइक 8 इयर्स और 9 इयर्स जर्नी। बट उसमें काफ़ी इनिशियल टाइम पे काफ़ी मेहनत लगती है। ये नहीं है कि हम भाई और आसानी से हमें प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए, हमने फ्रीलांसिंग अपवर्क पे अकाउंट बनाया, लाखों के क्लाइंट्स हमें मिलने शुरू हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सो फ्रीलांसिंग इज़ नॉट एन ईज़ी। ये सबसे टफ चीज़ है क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन करोड़ों लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करना है। तो आप अगर देखेंगे अपवर्क में, फाइवर में, या किसी भी फ्रीलांसिंग साइट में देख लीजिए, आपको करोड़ों प्रोफाइल्स मिलेंगे। आपको उन सभी के साथ कंपटीशन करना है और अपने क्लाइंट्स जीतने हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जब आप फ्रीलांसिंग शुरू करें, आपकी प्रोफाइल
पूरी प्रोफेशनल वे में बनी हो, उसके लिए भी मैंने कुछ वीडियोस लगाए हुए हैं कि आप देख सकते हैं जाके कि आपको अपनी प्रोफाइल को कैसे शेप करना है। मैंने अभी पिछले सप्ताह कुछ लोगों को हेल्प भी करी है कि आप अपनी उनकी प्रोफाइल देख के कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे सुधार सकते हैं, ताकि क्लाइंट्स अगर आपकी प्रोफाइल को देखें तो वो देखें कि ये प्रोफेशनल प्रोफाइल लग रही है। तो काफ़ी जब लोग शुरू करते हैं तो उनको कुछ नॉलेज नहीं होती कि हम अपनी प्रोफाइल को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उन वीडियोस को जाके देखेंगे तो आप शुरू में ही अपनी प्रोफाइल को अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। जो मैंने मिस्टेक्स करी थी वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ उन वीडियोस में डाल के रखा हुआ है कि आपको अपनी प्रोफाइल को बेस्ट कैसे दिखाना है, ताकि अपनी आपके क्लाइंट को लगे कि ये बंदा प्रोफेशनल है, ये जो फ्रीलांसर है ये प्रोफेशनल है और हम इसको काम दे सकते हैं। तो उसके बाद जब आप कुछ क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको प्रपोजल्स लिखने होंगे। आप अच्छे प्रपोजल्स कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। तो उन चीज़ों को आप उनमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ, अपना 8 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि मुझे किस किस चीज़ जो मैंने प्रपोजल में लिखी उसमें जॉब क्लाइंट का रिप्लाई आया या जॉब मिला, या कुछ क्या क्या गलतियां मैं पहले कर रहा था जो आप मत करिए। और अगर आप उन चीज़ों को देखेंगे, आप अपने करियर के स्टार्ट में ही आप देख पाएंगे कि आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा क्लाइंट से, और आपको अपने जो फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स हैं उनको हासिल करना लिटिल बिट इजी हो जाएगा। तो इसमें अगर आपके फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स आ जाते हैं, आपकी अपवर्क या फाइवर की प्रोफाइल में आपको रिव्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, आपको फीडबैक मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद देखिए थोड़ा इजी होता जाएगा। जैसे आपके पास 5-7 रिव्यूज़ आ जाएंगे आपकी प्रोफाइल पे, तो आपको धीरे धीरे रेगुलर जॉब मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे वो रिव्यूज़ या आपके जॉब्स या आपका फीडबैक बढ़ के 50-60 हो जाएगा, आप देखेंगे आपको कंसिस्टेंट वर्क आना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि अब मुझे किसी और चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब इन चीज़ पे फोकस करना है और अपना प्रोफाइल को ग्रो करना है। देखिए आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बट ये थोड़ा टाइम लेगा, शुरू में टाइम लेगा, और उसके लिए आपको बिल्कुल पेशेंस नहीं खोना। यू हैव टू बी फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। तो उसके बाद बात आ जाती है जी क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। तो अगर हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं कि जो उन्होंने हमसे काम मांगा, हमने उनको काम करके दिया, हमने उसको काम को टाइम पे करके दिया, या जो हमने काम किया वो क्वालिटी था, वो क्लाइंट को पसंद आया। आप क्लाइंट से बात कीजिए कि क्या आपको ये अच्छा लगा। अगर वो क्लाइंट कुछ भी कहे कि मुझे ये नहीं अच्छा लगा, आप उसको ठीक करके दीजिए। तो आपको शुरू के कुछ जॉब्स में आपको देखना होगा कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपकी क्वालिटी कहीं पे भी खराब ना हो, क्योंकि शुरू के जॉब्स में जो आपका क्लाइंट फीडबैक आपके प्रोफाइल पे आ जाएगा, उसी से आपकी प्रोफाइल आगे बनेगी। अगर शुरू में ही आपका फीडबैक कुछ खराब हो जाता है तो वहाँ से दोस्तों आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने हमेशा अपने पिछले वीडियोस में भी फोकस किया है कि आप शुरू में सिर्फ और सिर्फ वैसे के जॉब्स लीजिए जो आप श्योर हैं कि ये तो मैं कर लूँगा आराम से, क्योंकि आपने कुछ स्किल सेट लिया है या आपने कुछ आपके पास स्किल्स है, आपने कुछ सीखा है, तो आपको वो जॉब को देख के पता चल जाएगा कि ये तो मैं जॉब आराम से कर पाऊंगा। या तो उसमें आप उन जॉब्स पे फोकस कीजिए, वहाँ पे आप पैसे पे मत फोकस कीजिए। आपको जो वो शुरू वाले जॉब्स मिलेंगे वो होंगे भी थोड़े सस्ते वाले, कुछ $20 का, $50 का, $100 का, इससे ऊपर वाले जॉब्स आपको शुरू में मिलना मुश्किल है। आप उन्हीं जॉब्स पे फोकस कीजिए जो क्लाइंट्स एक बिगनर्स लेवल के फ्रीलांसर्स को देना पसंद करेंगे। तो ऐसा करके अगर आप के क्लाइंट ने कुछ आपसे, सो फॉर एग्जांपल अगर आपने वेबसाइट बना के दी है क्लाइंट को, उसके बाद आप उनको सजेशंस दीजिए कि आप उस अपनी वेबसाइट में ऐसा भी लगा सकते हैं, वैसा भी लगा सकते हैं, मैं ये काम थोड़ा सा फ्री में कर दूंगा या व्हाटएवर। तो उसमें क्या होगा कि आप एक जो क्लाइंट ने मांगा है आप उससे एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शुरू में अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके क्लाइंट्स आपसे खुश होंगे और आपको वही क्लाइंट्स रेगुलर काम देते रहेंगे। अगर आपको वही क्लाइंट्स रेगुलर काम देने लग गए शुरू में, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है, और इससे ज़्यादा आपको शुरू में कुछ नहीं चाहिए। तो आपके पास अगर कंसिस्टेंट वर्क आ रहा है, या किसी फ्यू क्लाइंट्स अगर आपको मिल गए, अगर आपको वही कंसिस्टेंट वर्क दे रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल ग्रेजुअली ग्रो करती जाएगी। देखिए उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। तो देखिए जैसे कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना। अगर आपको पता है कि ये स्किल में मैं अच्छा हूँ, तो आपको उस स्किल के जॉब्स ढूंढने। अगर आपके पास वो जॉब आए तो आपको
कॉन्फिडेंस है उस जॉब को हैंडल करना है। और अगर आजकल क्या क्या होने लग गया है कि आजकल बहुत सारे फ्रीलांसर्स हो गए हैं, तो क्लाइंट्स ज़्यादा पसंद करते हैं कि जब वो फ्रीलांसर को हायर करें, उनके साथ एक छोटा-सा इंटरव्यू करें। तो आजकल देखिए ये वर्क फ्रॉम होम के मामले में सब कुछ वीडियो इंटरव्यूज़ होने लग गए हैं। सो एटलीस्ट जो आपके वो इंटरव्यूज़ होंगे, वो ऑडियो या वीडियो होंगे। तो अगर आप उन वीडियो या ऑडियो इंटरव्यूज़ में अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे क्लाइंट के सामने, तो आपको कौन जॉब देगा? ये सोचने वाली बात है, राइट? सो आपको जब भी उन इंटरव्यूज में जाना है, आपको जब भी उन इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि वो जॉब क्या है, उसमें क्या क्या चीज़, कौन कौन से स्किल्स लगेंगे जो आप अपने क्लाइंट को बता पाएं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जब ऐसे के इंटरव्यूज के लिए कॉल आए, तो आपको सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट के साथ बात करनी है और आपको कोशिश करनी है कि आपको वो वाला जॉब मिल जाए। तो उसके बाद मैं आपको एक बोनस दूंगा जिसमें आप देख सकेंगे कि आप जब फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं तो आपके पास बहुत सारे कैटेगरीज है फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो ये ऐसे है कि आपके पास अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप बुक कीपिंग कर सकते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। तो आप किसी भी फ्रीलांसर को देखेंगे, अरे उसने कंटेंट राइटिंग करके इतना कमा लिया, मैं वेब डेवलपर बन के इतना नहीं कमा पा रहा, तो मैं कंटेंट राइटिंग शुरू करता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, आप उसी चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आप स्पेशलाइज कर लेंगे, सो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रोफाइल को स्पेशलाइज कर लिया है। मोस्टली मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आते हैं वर्डप्रेस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और मोबाइल ऐप्स के प्रोजेक्ट। मेरे पास कोई ऐसा नहीं आएगा कि हम हमारी साइट पे एसईओ कर दीजिए या हमारी साइट के लिए कंटेंट लिख दीजिए। तो मैं वो वाले जॉब्स लेता भी नहीं हूँ, और मुझे पता है कि मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ मैंने उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर ली है। और आपको अगर स्पेशलाइजेशन हो जाती है आपसे, आपकी प्रोफाइल उसी चीज़ में बननी शुरू हो जाएगी, और जब भी क्लाइंट्स को उस चीज़ में काम चाहिए होगा तो आपको वो सामने से इंटरव्यू भेजेंगे कि आप हमारा ये काम करके दीजिए। तो देखिए अगर आपकी प्रोफाइल स्पेशलाइज्ड है वर्डप्रेस में या लेट्स से वर्डप्रेस या शॉपिफाई में, अगर आपकी प्रोफाइल स्पेशलाइज्ड है तो आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब भी आपको इंटरव्यूज आएंगे आपको उसी काम के बारे में आएंगे। तो आपको अगर इंटरव्यूज उसी काम के बारे में आ रहे हैं तो इससे अच्छा दोस्तों क्या हो सकता है कि आपको जॉब को अप्लाई भी नहीं करना पड़ा, आपको सामने से क्लाइंट इंटरव्यू दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पर्पस ये था कि काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे ये सब कि हम शुरू कैसे करें, हमें डिग्री चाहिए या नहीं, किस स्किल में शुरू करें, अपनी प्रोफाइल को कैसे ग्रो करें। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उनके लिए बनाया जो मुझे कमेंट सेक्शन में ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं और आप उसको देख पाएं।